हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। माई सेल्फ अतीश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 8 वाइटल विलेज थ्राइविंग टाउन, जो कि क्लास 6 का है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 7 के अशोका वार के बारे में स्टडी की थी। आज हम लोग नए एक टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या जानने वाले हैं ये देख लेते हैं। हम कौन विलेज में रहता था, इसमें हम देखेंगे कौन विलेज में, कैसे विलेज वाली लाइफ थी, कैसे सारी लाइफ थी, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रभाकर एट द ब्लैक स्मिथ शॉप। प्रभाकर नाम का एक लड़का है जो ब्लैक स्मिथ मतलब चौकाओं बोलते लोहार, उनके घर पर मतलब उनके शॉप पे जाता है। प्रभाकर सेट वाचिंग द स्मिथ एट द लोकल शॉप, मतलब एक बैठ के एक जो लोकल शॉप पे स्मिथ होता है उनको देखता है। एंड वाज स्मॉल बेंच ऑन द आयरन, मतलब जो आयरन का बेंच है उस पर बैठता है। टूल्स लाइक एक्सेस एंड सिकल्स, जिसको बोलते हैं हसिया, एंड ready for the sale, and bright fire and burning, and two men were heating and beating metal of the rods into the shape. It was very hot and noisy, and yet it was fascinating to watch what was the happening. मतलब ये सारी चीज़ें वो देखता है कि देखिए कुल्हाड़ी भी उसी बनी हुई है, और देखता है 3 लोग गर्म करके उसको नए नए शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को देख रहा होता है, और ये कैसे होता है, क्या इसका कारण होता है, इसके बाद वो जानने की कोशिश करता है। तो आइए उसी के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर का क्या रोल है। तो वी ऑफन टेक द यूज़ ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। हम लोग आयरन का यूज आजकल जानते हैं क्या है। दिस मेड आयरन एंड स्टील आर पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ में हो गए हैं। यूज ऑफ आयरन बिगैन इन सब कॉन्टिनेंट अराउंड 300 साल पहले। जो हमारा आयरन का आयरन बिगैन कब हुआ था, इतने साल पहले हुआ था। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स आर फाउंड इन द मेगालिथिक ब्यूरियल्स। कहाँ पे पाए गए? मेगालिथ ब्यूरियल्स, अबाउट विच द रीड चैप्टर 4 अराउंड 2500 ईयर एगो देयर इज एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स। हमें आयरन टूल्स के एविडेंस मिल जाएंगे। इंक्लूड जैसे एक्सेस, क्लियरिंग फॉरेस्ट, एंड आयरन प्लाउड शेयर्स एज द सेड, एंड प्लाउ शेयर्स वाज यूजफुल एंड इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, हम आगे बात करते हैं क्या है ये सारी चीज़ें। तो अदर स्टेप टू इंक्रीज प्रोडक्शन इरीगेशन, क्या कौन से और सारे स्टेप थे जो इंक्रीज किए गए प्रोडक्शन जिससे इंक्रीज हुआ। तो किंग एंड किंगडम यू हैव बीन रीडिंग अबाउट वुड नॉट हैव एग्जिस्ट विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लोरिशिंग विलेज। चाहे जो भी किंग और किंगडम हो, जब तक विलेज का सपोर्ट नहीं मिलता लेवल का, जब तक किसी को कोई मतलब सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ सकता। वाइल न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज द प्रोडक्शन इरीगेशन वाज आल्सो यूज्ड। मतलब हम क्या कर सकते थे, न्यू टूल्स जैसे जैसे बढ़ते चले गए और वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन, क्योंकि जब नए टूल्स आएंगे हमारे एग्रीकल्चर में आसानी होगी, एग्रीकल्चर में आसानी होगी तो हम कम टाइम में ज़्यादा वर्क कर पाएंगे और हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो प्रोडक्शन इरीगेशन वाज आल्सो यूज। इरीगेशन वर्क दैट वी बिल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंक्लूडेड कैनाल्स। इरीगेशन सिस्टम का बच्चा कैनाल, बेल, टैंक एंड आर्टिफिशियल लेक्स, ये सारी चीज़ें बना के हमें क्या हुई, जो हमें सारी चीज़ें हुई कि हमें सिंचाई वगैरह में बहुत सारी आसानी मिलने लगी। यहाँ पे देखिएगा आयरन टूल्स हियर इज सेट ऑफ द कैप्शंस, चूज राइट और फॉर ईच पिक्चर, सिकल, टंग एंड 5 एट लीस्ट 5 ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन स्टील दैट यू ऑलमोस्ट एवरी डे। सारे 5 ऑब्जेक्ट हैं जो हम लोग यूज करते हैं एवरीडे लाइफ में। तो आगे बात करेंगे हम लोग। If you look at the chart, you will find that some of the stage continuous irrigation work mentioned. Labor is provided by the people. Farmer also benefit because production is more certain. Farmers have to increase production. Paytax and king provide money to plan irrigation work. मतलब क्या होता था, सारे लोग टैक्स देते थे और किंग जो होते थे वहाँ के प्रोवाइड करते थे इरिगेशन सिस्टम का एक जरिया। अब फ्रेंड्स, तो आगे बात करते हैं। द किंग नीड मनी फॉर आर्मीज फॉर प्लेसेस। भाई राजा हैं तो उनको मनी चाहिए आर्मी के लिए और अपने महल बनाने के लिए। दे डिमांड टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, दिस पॉसिबल विथ इरीगेशन। इरीगेशन क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले उनको चाहिए, उन्होंने डिमांड किया। अब किसानों की क्या नीड थी, किसानों की जो नीड थी
कि उनको प्रोडक्शन करना था, तो प्रोडक्शन के लिए क्या पॉसिबल होता है, इरिगेशन। इरिगेशन के बाद क्रॉप अच्छा होता, फिर उसके बाद इनको कैनाल सिस्टम, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, फिर प्रोडक्शन इनक्रीज हुआ, सो डज रेवेन्यू भी इनका बढ़ जाएगा। जब किसानों को देखो, किंग क्या करते थे, उनको प्लेसेज आर्मी के लिए मनी चाहिए था, वो किसानों से डिमांड करते, डिमांड के लिए उनको भी, किसानों को भी चाहिए होता था बेटर सिस्टम। तो बेटर सिस्टम के लिए पॉसिबल एग्रीकल्चर वगैरह के लिए इरिगेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ये सारे राज्य द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर उसका प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर उनको रेवेन्यू मिलता है। ये सारे प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे हु लिव्ड इन विलेज। तो देयर वर लीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन मोस्ट विलेज इन द सदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स थे, वे आर नोन एज बेल्लार। उनको किस नाम से जाना जाता था, तमिल रीजन में जो लैंड ओनर्स थे उनको बेल्लार नाम से जाना जाता था। प्लाउमैन वे आर नोन एज उजावर, जो प्लाउमैन रहते थे उनको क्या बोलता है, उजावर। एंड लैंड लेबर इंक्लूडिंग स्लेव नोन एज कदीसियार एंड एडमाई। ये जो मैंने पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, ये आपके ज़रूर पूछे जा सकते हैं। ये आपके आगे चल के, मैं कहूँ ना, छोटी बात क्या होता है कि अगर ये सिविल वगैरह वाले, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बेल्लोर क्या होते थे और लार्ज लैंड ओनर होते थे उनको बेल्लार बोलते थे, और सदर्न रीजन में जो रहते थे तमिल रीजन, लार्ज लैंड ओनर बेल्लार बोलते थे, और जो प्लाउमैन होते थे उनको क्या बोलते थे, उचावर। और जो लास्ट में लैंडलेस होते थे उनको क्या बोलते थे, एडिमाई एंड कदैशियार उनको बोला जाता था। ये सारी चीज़ें 3 पॉइंट्स हैं, जो कि 3 लोग थे, गांव में रहते थे। इन नदर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट विलेज हेडमैन नोन एज द ग्राम ग्राम भोजक। ग्राम भोजक का अगर पूछा जाए किस नाम से जाना जाता था, तो विलेज हेडमैन होता था। एंड सेम फैमिली हेल्ड इन द पोजीशन ऑफ जनरेशन के साथ ये पोजीशन सेम फैमिली ही निभाती थी। जैसे राजा होते थे तो उनके बेटे, इस तरीके से वो भी चलता था। तो ग्राम भोज का कौन था, नदन पार्ट का एक हेडमैन, जो विलेज का हेडमैन होता था, उसको ग्राम भोजक के नाम से जानते थे। ये पोजीशन फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती रहती थी। तो ग्राम भोजक वाज ऑफन लार्जेस्ट लैंड ओनर्स। ये लार्जेस्ट ग्राम भोजक उसी को बनाया जाता है जिनके पास लैंड काफ़ी मात्रा में रहते थे। एंड जनरली ही हैड स्लैब्स एंड हायर्ड वर्कर टू कल्टीवेट द लैंड। ये मतलब कि वर्कर्स को हायर करते थे लैंड कल्टीवेट करने के लिए, एंड कल्टीवेट द लैंड। बिसाइड एज ही वाज पावरफुल एंड द किंग ऑफन यूज हिम टू कलेक्ट टैक्सेज। वो पावर होते थे, राजा इनको टैक्स के रूप में, राजा तो हर जगह जा नहीं सकते थे, तो इन्हीं जो ग्राम भोजक होते थे इन्हीं के जरिए टैक्स को वसूलते थे। ही आल्सो फंक्शन एज अ जज ऑफ समथिंग एज अ पुलिसमैन। और यही जज थे, यही उस समय पुलिसमैन, सारा काम यही ग्राम भोजक ही करते थे। किसी के पास कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो ग्राम भोजक के पास जाते थे। अब यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजका, तो ग्राम भोजका वियर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर नोन एज द गृहपति। उनके पास एक इंडिपेंडेंट फार्मर होते थे जिनको गृहपति बोलते थे। मोस्ट स्मॉलर लैंड ओनर्स एंड देयर वेयर मेन एंड वुमेन सच एज दास एंड कर्मकार who did not own land and had to earn living working on the field or other. In most villages there were also some craft persons such as blacksmith, potter, carpenter. ये सारे लोग देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इतने सारी चीज़ों आपको समझ आया होगा। क्या काम करते थे राजा, इन्हीं को यूज करते थे, मतलब कि कर टैक्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए जो कर लेते थे। और इनके पास वुमेन जो होती थी, मेंस और वुमेन, जो कि दास और कर्मकार नाम से जानी जाती थी। डिड नॉट ओन लैंड, इनके पास कोई लैंड नहीं था। अब आगे हम बात करेंगे जो सबसे एक स्टोरी की अर्लीस्ट तमिल कंपोनेंट, सम टाइम अर्लीस्ट तमिल नोन एज द संगम लिटरेचर, वेयर composed around 2300 year ago. These texts were called Sangam because he was supposed and composed and complied in assemblies known as Sangam. And the Tamil terms mentioned above are Sangam literature. अब यहाँ पे फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, अब यहाँ पे बात करेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज एंड स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे यू मे हैव हियर्ड जातक, आप लोगों ने जातक के बारे में सुना होगा।
दीज वेयर स्टोरीज, जहाँ तक स्टोरी है, कंपोज बाय ऑर्डिनरी पीपल, रिटन डाउन, प्रिजर्व बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क। किनके द्वारा? बुद्धिस्ट मॉन्क। जहाँ तक स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई? बुद्धिस्ट मॉन्क। एंड स्टोरी टेल्स अस हाउ पुअर मैन ग्रेजुअली बिकम रिच। और ये क्या बताती है कि कैसे जो पुअर मैन थे वो रिच हुए, कैसे जो छोटे व्यक्ति थे, मतलब जो पुअर थे, गरीब थे, वो कैसे बड़े बने। ये जो जहाँ तक कहानी में बताए गए हैं। और किसने लिखा है? बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने। अब द क्लेवर पुअर मैन एक स्टोरी है, इसमें बताया गया वंस अपॉन टाइम देयर वाज ए क्लेवर पुअर यंग मैन हु लिव्ड इन अ सिटी, जो एक सिटी में रहता था। हिज ओनली रिसोर्स वाज डेड रैट, उसका काम था डेड रैट, इसका एक ही काम था, उसके पास एक रिसोर्स था, वो डेड रैट, केवल बिल्ली। मतलब कहते हैं कि मरे चूहे से, कहानी तो आप लोगों ने भी शायद पढ़ी होगी कि मरे हुए चूहे से कैसे बड़ा बनता है। तो ही स्टार्टेड आप सेलिंग इट फॉर ए क्वाइन टू ए होटल फॉर देयर कैट, उसको एक कैट के लिए बेचता है, मतलब उसको एक बेचता है। देन वन डे देयर वाज अ स्टॉर्म, द किंग्स गार्डन वाज लिटर्ड विद द ब्रांचेज ऑफ लीव्स एंड गार्डनर्स वाज एट द लॉस हाउ टू क्लियर द मेस। द यंग मैन ऑफर्ड टू क्लीन द गार्डन इफ ही कुड कीप द वुड एंड लीव्स, द गार्डनर एग्रीड एट वंस। मतलब क्या कह दिया कि एक बार की बात है, ही स्टॉर्म किंग गार्डन में लिटरेट ब्रांचेज और लीव्स ये सारी चीज़ें पड़ी थी। तो गार्डनर बहुत सारी चीज़ों को, तो ये लड़का जो है ऑफर करता है, मतलब जो होता है पुअर यंग मैन, ये ऑफर करता है कि मैं अगर तुम्हारा ये गार्डन साफ कर दूँ तो आप मुझे ये सारी लकड़ियाँ और वो दे दोगे। तो गार्डनर जो होता है एग्रीड एट वंस। द यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रन एंड हु वेयर प्लेइंग विथ ऑफर टू स्वीट्स फॉर एवरी स्टिक एंड लीफ दैट दे कुड कलेक्ट। वो सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं। इच नो टाइम एवरी स्क्रैप हैड बीन नीटली पाइल्ड नियर द एंट्रेंस। जस्ट देन द किंग पॉटर वाज ऑन द लुक आउट द फ्यूल विथ which a bake his pots and looks his hole and paid young man for it। देखो क्या होता है, यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रन हु वेयर प्लेइंग, मतलब जो बच्चे खेल लेते हैं उन पे राउंडेड कर उसमें घूमने के बोले, विद द ऑफर द स्वीट फॉर एवरी स्टिक एंड लीफ ऑफ द गुड कलेक्ट। मतलब सबको स्वीट फॉर स्टिक, मतलब जितने स्टिक करेंगे उतने उसको स्वीट देगा, ये सारी चीज़ों को ऑफर कर देता है उनको। नो टाइम एवरी स्क्रैप, बहुत कम ही टाइम में हैज़ बीन नीडली पाइल्ड नियर द एंट्रेंस। मतलब जस्ट देन द किंग पॉटर वाज ऑन द लुक आउट फॉर फ्यूल विच टू बेक हिज पॉट्स, so look a whole lot of paid and young man for it। The young man now thought another plan। He carried a jar full of the water and city gate। देखो क्या होता है कि पहले वो जो लकड़ियाँ होते हैं उनको क्या करता है, लकड़ियों को लेता है, उसके बाद बेचता है। उसके बाद देखता है कि जो वहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं, एक स्टोरी मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। क्या होता है कि जब वो एक उसके पास चूहा होता है, चूहा उसको किसको, बिल्ली को मान लो बेच देता है। उसके बाद उससे पैसे मिलते हैं, उससे पैसे करता है कि क्या नाम है, मिठाई खरीदता है। और उसके बाद वहाँ पे जो है लकड़ियाँ का व्यापार, पहले लकड़ी मतलब उसको साफ करता है, मिठाई खरीदता है, बच्चों को ऑफर करता है, फिर वहाँ से जो लकड़ी बेचती है उसको मार्केट में बेचता है। फिर धीरे धीरे देखता है कि वहाँ के से कुछ जो लकड़ियाँ वाले राजा के उधर से गुजर रहे होते हैं, तो वो एकदम प्यासे होकर वहाँ से निकलते हैं। तो वहाँ पे एक क्या करता है, एक वाटर जार भर के और मीठा पानी रख देता है। तो सब लोग पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद क्या करते हैं, लकड़ियाँ उसको थोड़ी थोड़ी देते चले जाते हैं। और क्या करता है वो उसको लकड़ियाँ और घास, जो लकड़ी और घास जो राजा के यहाँ से निकलते हैं, मान लीजिए गार्डन में जो भी है, तो उनसे जब निकलते हैं तो उनको क्या करता है, जैसे आप रास्ते में, जंगल के रास्ते में एक काम करें कि वहाँ प्यासे लोग हैं, आप वो लोग मान लो घास लकड़ियाँ जो लेके आ रहे हैं उनको आप लोग पानी दोगे तो थोड़ी बहुत आपको उसमें से देते गए और इनका ढेर सारा हो जाता था, इसको ये मार्केट में सप्लाई कर देते थे। द यंग मैन नाउ थॉट अनदर प्लान। ही कैरीड अ जार फुल ऑफ वाटर। सिटी गेट ऑफर्ड वाटर 500 ग्राम कटर। 500 ग्राम आप कटर दोगे तो क्या नाम है पानी। प्लीज सेड यू हैव डन गुड टर्न एंड टेल्स यू बी नो फॉर दैट। एंड आगे बात करते हैं। ही रिप्लाइड आई विल लेट यू नो आई नीड योर हेल्प। Then made friends with traders, and one day traders told him, tomorrow a horse dealer is coming down 500 horses। And hearing our young man went back to grass cutter, he said, please give me a bundle of grass each, don't sell your grass till mine sold। This agreed gave him 500
बंडल ऑफ ग्रास, देन द हॉर्सेस डीलर कैन बाई ग्रास। देखो ये घास कटर वालों से संपर्क करके रखता है, उसके बाद सबको पानी भी पिलाता है। एक बार एक डीलर से बातें हो जाती हैं और ये एक ऐसे लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे 500 एक हॉर्सों का डीलर आने वाला होता है, जिसमें 500 हॉर्स के लिए उसको वो चाहिए होता है ग्रास। अब इतना बड़ा कोई डीलर रहता है नहीं, तो ये क्या काम करता है, इन्हीं के हेल्प से 500 डीलर जो इनको मित्रता हो जाती है, इसी से मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है और धीरे से क्या होता है, ये महान बन जाता है। इसी तरीके की स्टोरी है जो कि एक मरे हुए चूहे से अपनी स्टोरी स्टार्ट करके काफ़ी आगे तक जाता है। तो रिंग बेल फाउंड इन दिल्ली, यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक इन दिस सिस्टम ड्रेनेज वाज डिफरेंट फ्रॉम ऑफ दैट हरप्पा। मतलब यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम था अलग था, कहीं आपका बेल से सिंचाई होती थी तो कहीं पे आपका जैसे कि कैनाल सिस्टम से होती थी, तो कहीं पे कलेक्ट करके मतलब वाटर जो बारिश के टाइम पे होती है तो कलेक्ट करके सारे काम इसी तरीके से हमारा इरिगेशन सिस्टम चलता था। तो वी कैन यूज काइंड्स ऑफ एविडेंस फाइंड आउट अबाउट द लाइफ ऑफ सम these early cities and sculpture carved seen depiction people live in town village as well as forest. Many of these sculpture we used decorate railing pillars gateway buildings and visited by the people. तो हमने कई सारे एविडेंस मिले हैं जो कि हम उस समय यूज होते थे, जैसे स्कल्पचर कार्व डिपिक्टेड पीपल लिव इन टाउन एंड विलेज एज वेल एज फॉरेस्ट। मैनी ऑफ दिस स्कल्पचर, बहुत सारे स्कल्पचर लोग बिल्डिंग में डेकोरेट करके सारी चीज़ें लगाते थे जो हम लोग को मिली है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे एक स्कल्पचर ऑफ सांची, स्कल्पचर फ्रॉम सांची साइड विथ स्तूप इन मध्य प्रदेश एंड सीन सिटी। यू विल लर्न मोर अबाउट सांची चैप्टर 11। नोटिस शिवाज ओल्स walls are shown, they are made up of bricks, woods and stone. Now look at the railing, you will they made of wood. जो रेलिंग है ये वुड से मिलकर बनी होती है। डिस्क्राइबिंग द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें जैसे हम लोग अब रेलिंग लोहे की लगा देते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे उस समय भी मिलती थी। तो आगे बात करते हैं। मैनी ऑफ सिटीज दैट डेवलप फ्राम अबाउट 1500 year ago, capital of the Mahajanpad that you learn about in chapter 5. He had seen some of these cities were surrounded by massive fortifications walls. अब देखते हैं, in many cities archaeologists have found rows of pots and ceramic rings arranged one on the top of the others. These known as ring bells, and these seams have been used to toilet and some cases as drain garbage. ये सारी चीज़ों के लिए यूज होता था। These ring bell usually form in individual houses. We have hardly any remains places and market of homes. Ordinary people perhaps come are yet to discovered by archaeologists and other made by wood. ये सारी चीज़ें होती थी। अब यहाँ पे वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स प्लेसेस, क्या था, वी हैव हार्डली एनी रिमेन प्लेसेस मार्केट एंड होम्स ऑर्डिनरी पीपल परहैप्स सम आर येट टू बी डिस्कवर्ड हुए एंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। ये सारी चीज़ें किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, जो कि मेड ऑफ वुड्स थे, बनकर बने थे, ब्रिक्स एंड अदर ब्रिक्स दैट आर मे हैव सर्वाइव्ड, जहाँ पे लोग सर्वाइव करते थे। कई चीज़ें ऐसी मिली जो वुड्स ब्रिक्स ये सारी चीज़ें मिलकर बनी होती है। यहाँ पे आप देखिएगा ये सारी चीज़ें देखिए किस टाइप के आपके बने थे। इसमें तरह तरह के सारी चीज़ें लगाई गई थी, मेटल नॉन मेटल सारी चीज़ें यूज की गई थी। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे। अनदर वे फाइंडिंग अबाउट ईयरली सिटीज़ फ्रॉम द अकाउंट सेलर्स एंड ट्रेवलर्स हु विजिटेड देम, वन ऑफ द मोस्ट डिटेल अकाउंट हैज बीन फाउंड वाज अननोन। मतलब जो लोग सेलर्स वगैरह जो यहाँ पे विजिट किए, ये सारे डिटेल अकाउंट्स जो हैं हमारे पास अननोन है। ग्रीक सेलर एंड डिस्क्राइब ऑल द पोर्ट्स ऑफ द विजिटेड। अब यहाँ पे फाउंड बाय द एन अननोन ग्रीक सेलर, मतलब जो आया यहाँ पे आए वो अननोन ग्रीक सेलर, जिसको हम नाम नहीं बता सकते हैं या नहीं जानते हैं, उन्होंने डिस्क्राइब किया ऑल द पोर्ट्स ही विजिटेड। जो सारे पोर्ट्स इन्होंने विजिट किए उसको डिस्क्राइब किया है। भारूच ऑन द मैप
जो कि 105 पेज पे आपको मिलेगा। एंड देन रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी। द स्टोरी ऑफ बरगाजा, ग्रीक नेम ऑफ भरूच। अब यहाँ पे देखते हैं स्टोरी एक। तो गुल्फ इज वेरी नैरो, Bhargaja, Bhargaja, and often heard in negative and those coming from the sea. Ships had to be steered by skillful and experienced local fishermen who were employed by the king. The imports into Bhargaja into bin wines, copper, tin, lead, coral, topaz, cloth, gold, and silver coin. Export from the town include plant from the हिमालय, एवोरी, एगेट, कर्नेलियल, कॉटन सिल्क, ये सारी चीज़ें थी जो कि एक्सपोर्ट किए जाते थे। स्पेशल गिफ्ट वेयर ब्रॉट बाय द मर्चेंट फॉर द किंग। दीज इंक्लूड वेसल्स ऑफ सिल्वर, सिंगिंग बॉयज, ब्यूटीफुल वुमेन्स, फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लॉथ। ये सारी चीज़ें जो उस समय अगर पूछा जाए तो स्पेशल गिफ्ट राजा को के द्वारा क्या दिया जाता था, मतलब जो बिजनेसमैन होते थे राजा को खुश करने के लिए वेसल सिल्वर, कोई सिल्वर की अच्छी बर्तन देते थे, या सिंगिंग कोई बॉयज देते थे, या फिर ब्यूटीफुल वुमेन्स उनको भेंट कर देते थे, या अच्छी वाइन, या फिर फाइन क्लॉथ। ये सारी चीज़ें राजा को भेंट में दिया करते थे। अब यहाँ पे बात करेंगे पंच मार्क कॉइन। एक छोटे सा पहले कॉइन के बारे में बोले। यू मे हैव नोटिस हाउ वेल्थ मेजर्ड इन द टर्म ऑफ कॉइन्स। जैसे आज हम लोग वेल्थ की मेजर करते हैं रुपए में, वैसे क्या होता है कॉइन्स पे। On story page number 82, archaeologists have found several thousand coins belonging to this period. The earliest coins, which were used about 500 year पंचमार्क कॉइन के नाम से जानते थे, such as one shown below। अब इसमें से छोटा एक दिया हुआ है पीछे का। अदर मीर साहब एग्जाम ये पोएम बताती है, ये पोएम आप लोग कोई कुछ नहीं पढ़ लेना। आगे बात करेंगे सिटी विथ मैनी फंक्शन। सिटी का काम क्या था, अभी तक तो हमने विलेज में देखा, अब सिटी का काम तक क्या था। वेरी ऑफन सिंगल टाउन वाज इम्पोर्टेंट फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ रीजन। लेट अस लुक एग्जांपल ऑफ मथुरा। हम एक मथुरा का एग्जांपल लेंगे। मथुरा हैज बीन इम्पोर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 25 ईयर। सबसे पहले सेटलमेंट कब हुआ, 2500 ईयर्स। ही वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ही वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड। कहाँ पर लोकेटेड था, क्रॉस रोड टू मेजर रूट ट्रेवल एंड ट्रेड, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। यहाँ सब पे कॉमन चीज़ें थी, तो मथुरा एक कॉमन जगह थी। देयर वेयर फोर्टिफिकेशन अराउंड सिटी, सेवरल श्राइन्स, फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम द एडजॉइनिंग एरिया प्रोवाइड फूड पीपल in the city. Mathura was also center where some extremely fine sculpture was produced. मतलब मथुरा में एक फेमस सेंटर रहा जहाँ पे फाइन स्कल्पचर हमें मिले हैं। वहाँ पे भी लोग क्या करते थे, वहाँ पे भी फिर जैसे सेवरल श्राइन, सिटी, फार्मर्स, हर्डर्स से सारे एडजॉइनिंग एरिया पे प्रोवाइड किया गया फूड और पीपल। मतलब वहाँ के लोग जो अलग अलग जगह से आते, क्योंकि वो सेंटर जगह थी, वहीं से सारे जगह पे लोग चलते थे। अराउंड 200 ईयर एगो मथुरा बिकम द सेकेंड कैपिटल ऑफ कुषाण। 2000 साल पहले मतलब कुषाण का सेकंड कैपिटल बन गया है। अबाउट होम यू विल रीडिंग चैप्टर 9। इसके बाद चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे। मथुरा वाज आल्सो रिलीजियस सेंटर। देयर वेयर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जैन श्राइन एंड एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ वर्शिप ऑफ कृष्णा। ये सारी चीज़ें थी। देखो बुद्धिस्ट भी थे, जैन भी थे, और वहाँ पे कृष्णा के बारे में भी सारी चीज़ें मिलती, इसलिए वो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेवरल इंक्रिप्शन एंड सरफेस सच एज स्टोन स्लैब्स, स्टेच्यू एंड हैव बीन फाउंड मथुरा। अब यहाँ पे जनरली दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस एंड रिकॉर्डिंग गिफ्ट मेड ऑफ बाय मैन एंड टू द मोनेस्ट्रीज एंड श्राइन्स। दे वेयर मेड बाय द किंग एंड क्वींस, ऑफिसर, मर्चेंट, क्राफ्ट पर्सन who lived in the city. Instance inscription from Mathura mention in the goldsmith, blacksmith, weavers, makers, garlands and maker perfumes। ये सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे। आगे हम बात करते हैं क्राफ्ट पर्सन। We have also archaeological evidence craft. These include extremely fine pottery known as northern black polished ware, gate,
It gets name from the facts and generally found in northern part of the subcontinent. Remember that archaeological evidence Minecraft may not have survived. Be known from texts that are manufactured cloth and imports. There are famous centers such as Varanasi in northern Madurai and south. Both men and women work of this center. यहाँ पे देखिए क्राफ्ट पर्सन में देखिए तो क्राफ्ट पर्सन में जो कि हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, फाइन पोट्री मिली है, उसको हम नदन ब्लैक पॉलिस बेयर के नाम से जानते हैं, NPBV। और ये फैक्ट जो है वो फाउंड हमारा कहाँ किया गया, नॉर्थ पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट मतलब नॉर्दर्न पार्ट में पाया गया। और आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस माइनक्राफ्ट हैबिट सर्वाइव दैट एंड मैन्युफैक्चर क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग फेमस सेंटर वाराणसी एंड मदुरई, ये सारी जगहों पे हमें मिले हैं। आगे बात करेंगे माइनक्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट नाउ फॉर्म एसोसिएशन नोन एज श्रेणीज। जो श्रेणी बनाई गई, दी श्रेणी ऑफ द क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइड ट्रेनिंग, प्रोक्योर रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटर फिनिश प्रोडक्ट। ये सारी चीज़ें थी, क्या रॉ मटेरियल बनाना, ट्रेनिंग देना, ये सारी चीज़ें उन पर थी। श्रेणी मर्चेंट ऑर्गेनाइज ट्रेड, श्रेणी आल्सो सर्व एज अ बैंक। श्रेणी किसको बैंक की तरह सर्व होता था। वह रिच मैन वोमेन डिपॉजिट मनी, जहाँ पर रिच मैन और वोमेन मनी को डिपॉजिट करते थे। दिस वाज इन्वेस्टेड एंड इंटरेस्ट रिटर्न कॉज रिलीजियन इंस्टीट्यूशन। आगे बात करेंगे रूल्स स्पिनिंग एंड वीविंग। तो देखेंगे रूल्स आर फ्रॉम द अर्थशास्त्र। रूल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, अर्थशास्त्र से। एंड मेंशन इन चैप्टर 7 दे डिस्क्राइब हाउ स्पिनिंग वीविंग कुड बी डन वर्कशॉप, जैसे कैसे वहाँ पे स्पिनिंग और वीविंग होती थी। विडो यंग वोमेन आर डिफरेंट एबल नन मदर कल्चर रिटायर्ड वोमेन सर्वेंट, ये सारे लोग वहाँ पे काम करते थे। यूज टू प्रोसेसिंग वूल, ठीक है। दे पेड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क, उनके क्वालिटी और क्वांटिटी के आधार पर उनको वेजेस दिए जाते थे। वोमेन परमिटेड लीव देयर होम्स, सेंड मैड सर्वेंट एंड ब्रिंग रॉ मटेरियल एंड सुपरिंटेंडेंट टेक द फिनिश्ड वर्क एंड बैक टू हिम। मतलब क्या होता है, ले जाओ आप घर पे काम करो और उसके बाद फिनिश करके उनको वापस कर दो। आगे वुमेन्स हु कैन विजिट वर्कशॉप शुड गो टू डाउन गिव देयर वर्क रिसीव देयर वेजेस। मतलब जो वर्कशॉप में काम करती है, जैसे हम लोग होते नहीं कि औरतें घर पे भी काम करती हैं, तो दिस शुड बी इनफ लाइट ऑफ एग्जामिन एंड दीज के सुपरिंटेंडेंट look the women's talk about the anything other than work should be punished। अगर मान लो कोई इधर उधर का काम करते, मैन टॉक अबाउट एनीथिंग अदर देन द वर्क, तो उसको पनिश किया जाएगा। इट वाज वुमेन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क शी विल हैव टू पे फाइन। अगर जो टाइम पे काम नहीं करेगा तो उसको क्या करेंगे, उसको फाइन देना पड़ता था। और अगर मान लो अगर कुछ काम इधर उधर का करते हुए मिल गए तो उनको क्या होता था, दंड देने का स्वभाव था, मतलब कि काम के अलावा। अब आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। तो फाइंड अरिका मेडू इन Pondicherry मैप 7 एंड रीड द बॉक्स रोम ऑन पेज 18। बिटवीन द 1900 year ago, Arike Medu was a coastal settlement where ships unloaded goods and iron from distant lands. A massive brick structure which have been warehouse and was found the site. Other finds include poetry from Mediterranean region such as amphora and trouble-handed jar and container liquids such as wine oil, stamp red grace pottery known as Altrinware, which was named often in city and Italy. This was made of the pressing wet clay into a stamped mold. This was yet another kind of pottery and made of the locally and Roman design used to Roman lamps. यहाँ पे देखेंगे क्लोजर अरिके मेडू के बारे में जो कि पंडिचेरी में है। इसमें एक पेज नंबर 105 एंड रीड बॉक्स रोम ऑन पेज नंबर 88। रोम कहाँ का है, इटली का कैपिटल है। तो 2200 से 1900 ईयर एगो अरिका मेडू इस कोस्टल सेटलमेंट था जहाँ पे शिप लोड अपलोड और अनलोड होती थी। और ब्रिक स्ट्रक्चर वहाँ पे मिले हैं, हैव बीन वेयर हाउस फाउंड एंड फाइन पोट्री एंड मेडिटेरियन रीजन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। डबल हैंडेड जार्स
स्टाम्प रेड ग्लेज, ये सारी चीज़ें मिलने के मतलब कि क्या होती है, जब सारे तरीके के वो मिलते हैं तो इसका मतलब यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता था, जहाँ पे सारी चीज़ें अपलोड होती थी, अनलोड होती थी। तो स्मॉल टैंक हैव बीन फाउंड दैट आर प्रोबब्ली डाइन words and evidence for the making of the beads from the semi precious stones and glass. अब यहाँ पे तमिल ब्राह्मी inscription several places of pattern have been ब्राह्मी which are used to write तमिल, जो कि तमिल लाइन में कहा जाता था, वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला है। यहाँ पे मैप नंबर 6 पेज 276 ओल्डेस्ट सिटी यूरोप के बारे में है, डेवलप अराउंड द सेम टाइम ऑफ द सिटीज इन गंगा वैली, उसी समय के टाइम डेवलप हुई जो गंगा वैली था। रोम वाज द कैपिटल ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर, वन ऑफ द सेपरेट अक्रॉस द यूरोप। उसमें रोम एक लार्जेस्ट कैपिटलों में से एक था। तो नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्परर हु रूल्ड अबाउट 2000 years ago said that he found Rome city। वो कहता है कि मैंने रोम सिटी को फाउंड किया। एंड नॉट अ सिटी मार्बल ही एंड लेटर रूलर्स ऑफ बिल्ड टेम्पल ऑफ एंड प्लेसेस, दे आर बिल्ड ह्यूज, ये सारी चीज़ें बनाते हैं, बिल्ड ह्यूज एम्फीबियरी ऑफ एन एरिया सराउंडेड बाय टियर सीट, ये आपका डिफिनीशन है। अब यहाँ पे वेयर सिटीज कुड वॉच ऑल काइंड्स ऑफ शो एंड पब्लिक पार्क्स, जो कि विद सेपरेट टाइमिंग फॉर द मैन एंड वुमेन, एंड वेयर पीपल मेट एंड रिलैक्सिंग, ह्यूज एक्वेटिंग चैनल टू सप्लाई वाटर, वी आर बिल्ड टू ब्रिंग वाटर सिटी एंड बाथ माउंटेन, ये सारी चीज़ें उन्होंने बनाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे रोम था और टेम्पल्स प्लेसेस थे और एम्फीटेरियन जहाँ पे अरेना सराउंड, यहाँ पे क्या ओपन अरेनाज सराउंडेड बाय टियर्स ऑफ सीट्स, तरफ पर्तों के नीचे हो, एंड बाथ सिस्टम था, मेन वुमेन्स वेयर पीपल मेट रिलैक्स होते थे, यूज एडिक्वेट चैनल सप्लाई वाटर एंड वाटर सिटी के बाद बाथ फाउंटेन टॉयलेट्स, ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। आपको ये क्वेश्चन आंसर कीवर्ड आपको पूरे कर लेने हैं और एक्सरसाइज और नोट्स के लिए जैसा कि मैंने बता चुका हूँ, एक आप कॉपी बना लेना जिसमें इस चैप्टर का पूरा नोट्स और भी चीज़ें प्रोवाइड की जाए तो मिलती रहेगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हो सके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि चैप्टर 9 में पढ़ाने वाले हैं, जिसमें इसमें जिक्र भी मिला था और हम लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो इसको कम से कम 1-2 बार आप लोग रीड करके उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से एक अपना सेल्फ नोट बना के अपना आगे बढ़ते हुए चले जाना है। तो